वेलकम क्लास, वेलकम स्टडी पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपने कक्षा 8 की और कक्षा 8 का अध्याय है अपने 2। अध्याय 2 है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो क्लास 8 का इंतजार हुआ खत्म, 2 दिन से क्लासें नहीं आ रही थी, तो अब आपकी क्लासें होगी कंटिन्यू। तो ये देखो आप सवाल नंबर 13 इससे पहले 14 इससे पहले 13 तक हमने कर लिए थे। तो सवाल नंबर 14 है, लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, उसके पास नकदी के रूप में, कैश के रूप में, मतलब ये सारा अभी बता दूंगा, नकदी के रूप में 100, 50 और 10 के नोट हैं। उनकी संख्या में क्रमशः 2, 3, 5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य 4 लाख है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं ये बताना है। कि लक्ष्मी क्या है, खजांची मतलब कैशियर है, और उसके पास क्या है, नकदी का मतलब कैश है, रुपए हैं, मतलब उसके पास रुपए देखने के लिए। एक तो अकाउंट में होते हैं रुपए, अकाउंट के रुपए अकाउंट में है, वो देखने को नहीं मिलते, और जो देखने को मिलते हैं वो है नकदी, कैश। तो बात कर लेते हैं कि उसके पास कैसे पैसे हैं। 100 के हैं, 50 के हैं और 10 के हैं। उनका अनुपात दिया हुआ है, अपने को तो क्या दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है। अनुपात दिया हुआ है, इसका मतलब अनुपात जब भी आ जाए तो हम क्या बोलते हैं, इनके बीच में एक समान अनुपात है। अब लिखो इस बात को, आज तो मजा आएगा ना। आएगा क्यों नहीं, आएगा क्यों नहीं। और एक बात भूल गया, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और कमेंट जरूर करना है। जो भी देखे कमेंट करना कि लक्ष्मी एक खजांची है, उसके पास अनुपात देख लिया हमने, क्या है, अनुपात है। जैसे ही अनुपात आपको दिखा, कि अनुपात जैसे ही आपको दिखता है, आप लिख दो कि नोटों के बीच में, माना, यहां लिखो, माना नोटों की संख्या है ना, आपके नोटों की संख्या के बीच में समान अनुपात x है। क्या है, x है। इतना काम करने के बाद आगे चले जाओ कि नोटों की संख्या डिसाइड हो गई। पहले ये 100 की बात करता है, तो 2 किसका अनुपात है, आपके 100 का है। तो ये हो गया कि 100 के रुपए, 100 के नोटों की संख्या। 100 के नोटों की संख्या क्या है बताओ तो, कि अनुपात 2 है, तो 2x क्या हो जाएगी, उसकी संख्या हो जाएगी। ये लो 2x क्या है, नोटों की संख्या है। अब बात कर लेते हैं रुपए 50 के नोटों की। ये 50 के नोटों की संख्या, 50 के नोटों की संख्या बताना कितनी है। 50 के नोटों की संख्या है आपके ये 2x और आगे है 3। ये 50 के नोट यहाँ पे सेकंड नंबर और ये 3 नंबर हो गए ना आपके, ये 3x। उसके बाद क्या लिखोगे कि 10 के नोट कितने हैं, 10 के नोटों की संख्या कितनी है, 5x। अब इसका वापस अनुपात बनाओगे तो x तो उड़ जाएगा शायद, और 3, 2 और 5 का अनुपात आपको मिल जाएगा। जब इतना काम कर लिया तो ये तो क्या है, नोटों की संख्या मिली है आपको। ये 100 के नोट कितने हैं, 2x। 50 के नोट कितने हैं, 3x। 10 के नोट कितने हैं, 5x। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 100 को गुणा करेंगे 2x से, तो 100 के कितने रुपए हो, 100 के कितने बंडल बने या कितने रुपए हो गए वो पता चलेगा। कि आपको बोल दें कि 5 नोट है किसके, 100 के, कि 100 के कितने नोट हैं आपके पास, 5 नोट हैं, तो कुल कितने रुपए हुए, कि 5 गुणा क्या हो जाएगा 100, के 500 रुपए हुए सर। तो ये 5 क्या है आपका, 2x है। तो 100 रुपए वालों का मूल्य निकालेंगे कि कितना मूल्य हुआ, तो हम क्या करेंगे, 2x गुणा 100 करेंगे, 3x गुणा 50 करेंगे और 5x गुणा क्या करेंगे, 10 करेंगे। तो आपके क्या आ जाएगा, इनका मूल्य आ जाएगा।
तो मूल्य निकाल लो आप तो। और यहां पे बीच को क्या करो, बीच करो, ये बीच हो गया था आपने। तो यहां पे मैं क्या निकालता हूं, अतः रुपए 100 के नोटों का मूल्य या कुल राशि भी लिख सकते हो। कितना हो जाएगा आपके 2x मल्टीप्लाई 100 रुपीज। रुपए हो गए ना, ये रुपए में कन्वर्ट हो गए। तो क्या होगा आपके 2x गुणा 100 क्या होगा 200x रुपए। ऐसे ही आपको क्या मिलेगा, रुपए 50 के नोटों की या नोटों का मूल्य कितना मिलेगा, मूल्य मिलेगा आपको 2x है और इनकी संख्या कितनी है 3x है और नोट कितने के हैं 50 के हैं। तो ये हो गए आपके 150x रुपए। आगे क्या करेंगे, 10 के नोट निकाल लेंगे। 10 के नोट तो निकल गए, उनके मूल्य निकाल लेंगे कि कितने रुपए हुए भाई, बताओ तो जरा। बैंक मैनेजर साहब ने पूछा कि 10-10 के नोट यदि मिलाऊं तो कितने रुपए हो जाएंगे। तो उसने बोला 10-10 के नोट मिलाओगे तो आपके रुपए हो जाएंगे 5x गुणा 10। तो ये हो जाएगा आपके 50x रुपए। ये आपके क्या हो जाएगा, मूल्य हो जाएगा सारा। इतना ही होगा ना। इसके बाद आगे चलना है अपने को। तो इसके बाद अपना काम तो क्या है, आगे चलने का, आगे बढ़ने का काम है अपना, तो रुकने का काम नहीं है। कि इतना काम जिसने किया उसे पता चला कि 200x रुपए हैं, 150x रुपए हैं, अब किसके हैं वो कोई मतलब नहीं, और 50x रुपए हैं। ये सारे मिला के कितने हो रहे हैं 4 लाख। तो क्या हो जाएगा, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार क्या होगा बताना जरा। प्रश्न के अनुसार ये काम होगा कि इन सब का योग आएगा 4 लाख के बराबर, कि 200x प्लस 150x प्लस 50x इसके बराबर आएगा 4 लाख के बराबर आ जाएगा। ये आ गया 4 लाख के बराबर। अब सबको जोड़ लो आप, तो क्या कर लो, सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा आपके, जोड़ के देखा कि 150 कितने हुए आपके, 150 और 50 हो गए आपके 200 और 200 और 200 हो गए 400। ये आया 400x, इसके बराबर 4 लाख के बराबर आया। कि अपने को तो x का मान चाहिए, तो 400 का क्या कर दिया, भाग कर दिया। के 0 से 0, 0 से 0, 4 से 4 उड़ गया, 0 से 0, 0 से 0, 4 का भाग लगाया 4000 में तो 1000 बार, मतलब x का मान क्या आया आपके, x का मान आया 1000। x का मान निकल के आया। अब बता दो नोटों की संख्या। के सवाल में क्या पूछा है कि उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं। के 100 के नोट हैं 2x, तो 2x, x का मतलब 1000, 2000, 3000 और 5000 नोट हैं। इस बात को आपको लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इस बात को आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। कि क्या लिख के दिखाओगे, वो आराम से लिखते हैं, इधर खूब जगह है अपने पास, इन्फिनिटी बोर्ड। के 100 रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या, नोटों की संख्या क्या होगी, 2x का मतलब क्या हो गया 2000 नोट। ऐसे ही हम क्या करेंगे कि 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी 3x मतलब 3000। ऐसे ही 10 रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी बताना, 5x है तो 5000। तो ये आपके क्या आ गया, उत्तर आ गया 2, 3, 5000। जब उत्तर आ गया है तो आप क्या करो,
आगे बढ़ो आप लोग, तो आगे बढ़ने का काम है, मैंने बताया था ना, पीछे नहीं देखना है अपने को, तो आगे ही आगे बढ़ना है। अगला है सवाल नंबर 15। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, कि मेरे पास 300 रुपए हैं, 300 रुपए हैं, और है क्या, सिक्के हैं, कि 1 का सिक्का है, 2 के सिक्के हैं और 5 के सिक्के। अब 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। जो 2 के सिक्के हैं वो 5 के सिक्कों से कितने हैं, 3 गुना है। कि 2 के सिक्के यदि आपके पास कितने हैं, 6 हैं, तो 5 के सिक्के क्या होंगे, 2 होंगे। ऐसा ही सोचो इसको, कि 5 के सिक्कों की 3 गुनी है, कि 5 के सिक्के 2 हैं, तो 2 के सिक्के कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 3 गुना हो गए ना। तो इसको कैसे समझेंगे, अभी बाद में लिख के देखूंगा इसको मैं। कि इतनी बात समझ में आई, तो आगे चलो। और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। ये आई काम की बात, कि 1 के सिक्के हों, चाहे 2 के हों, चाहे 5 के हों, कितने होंगे, 160 होंगे। तो 160 अपना क्या है, टारगेट। तो बताओ कि मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं, ये बताना है। उसको बता देंगे, अभी बताएंगे, कहाँ जाएगा, नहीं बताएंगे तो अभी 1 मिनट का काम है ये। तो आगे देखो, कि हम तो क्या कर लेते हैं, संबंध दिया हुआ है 2 और 5 के बीच में, 2 और 5 के बीच में संबंध है। 5 क्या है, सिक्के कम है, कि 2 के सिक्के 3 गुने हैं, मतलब 5 के सिक्के तो कम ही होंगे ना। कम वाले को हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं 5 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है, x है, और तो काम ही नहीं अपना। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या x है, तो ये तो माना, तो लिखना आगे माना, तो क्या हो जाएगा, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, की संख्या हो जाएगी आपके x है, तो क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 3x। सोचो थोड़ा, जो बोला है ना पीछे, उसके बारे में सोचा करो। सोचने का काम है ही नहीं सर हमारा, तो दिमाग की बत्तियां बंद करके हम क्लास लेते हैं। आगे देखो, 3x आ गया, कि 5 के सिक्कों की संख्या पता चल गई, x है, 2 के सिक्कों की संख्या 3x है, तो 1 के सिक्कों की संख्या निकालो ना, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगा, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, के कुल 160 है, उसमें से 2 वाले कम किए, उसमें से 5 वाले कम किए, तो आ गई ना आपके 1 वालों की संख्या। ये लो, 1 के सिक्कों की संख्या आ गई आपकी। जब संख्या आ गई है, तो इस संख्या को क्या करना है, मूल्य में बदलना है, कि 5, अतः 5 रुपए के सिक्कों का मूल्य बताना जरा, कि संख्या को 5 से गुणा कर दूं, 5x रुपए। ऐसे ही 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या आएगी, 3x पहले से है, और 3x को क्या करना है, 2 से गुणा करना है ना यहाँ पे, कि 3x गुणा 2 होगा, तो आपके रुपए निकल के आएंगे, कि ये हो गया 6x रुपए। और 1 रुपए के सिक्कों की मूल्य क्या हो गया, कि 1 को इससे गुणा कर देंगे, बेचारे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि 160 माइनस ये 3 और 1 दोनों माइनस के हैं, तो 3 और 1 क्या हो जाएंगे, 4, और उत्तर आपका माइनस का रहेगा। ये लो, आपके आगे मूल्य आ गया पूरा। और कुल मूल्य कितना है बताना मेरे को, कि कुल मूल्य बताना मेरे को इधर, कि कुल मूल्य है मेरे पास 300 रुपए है सर, टोटल 300 रुपए है। कि टोटल कौन से हैं, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न अनुसार कौन से रुपए हैं टोटल। टोटल बताओ, कि 5 के सिक्के प्लस 2 के सिक्के प्लस 1 के सिक्के किसके बराबर है, 300 के बराबर है सर। ये लो, आपके समीकरण बन गई।
जब आपके समीकरण बन गई है तो इस समीकरण को थोड़ा हल कर लो कि 5 और 6 कितने होते हैं 11x, ये 160 उठ के इधर आएगा तो पीछे बचेगा 4x बराबर 300 और माइनस क्या हो गया आपके 160। इतनी बात समझ में आती है तो आगे चलो, क्या करो आगे चलो। पेन गिर गया मेरा, फिसल रहा है। आज पहली क्लास है ना, डर लग रहा है मेरे को, है ना। 11x माइनस 4x क्या होता है बताना जरा। 11x माइनस 4x 7x, सही है ना, 7x ही होगा। और बराबर क्या आएगा, ये बराबर आएगा 140। x का मान निकालना है, 7 का भाग दे दो, 7 से 7 कैंसिल और 7 का भाग लगाया 140 में तो 20 बार ही लगेगा कि x का मान क्या आया आपके 20। अपना काम x का मान नहीं निकालना है, अपने तो सिक्कों की संख्या बतानी है कि 5 के सिक्के कितने हो गए, नीचे लिखना कि 20 हो गए सर। 2 के सिक्के कितने हो गए, 20 गुना 3 मतलब 60 के, यहां पे ही लिख दिए मैंने कि 5 के सिक्के 20 आएंगे और 2 के सिक्के 60 आएंगे। तो एक वालों की संख्या बताओ कि सिक्कों की संख्या क्या आएगी, एक वाले सिक्कों की संख्या क्या आएगी बताना मेरे को कि 160 माइनस 5 के सिक्के माइनस 2 के सिक्के और उत्तर कितना आएगा बताओ तो 160 माइनस 80 बराबर 80 और ये आया आपका आंसर। हुआ ना काम आसान। तो ये आ गया आपका आंसर आ गया। और जब आंसर आ गया है तो आगे चलो थोड़े आगे देखो 16वां सवाल, लास्ट सवाल इस प्रश्नावली का लास्ट है। बहुत ही अच्छा सवाल है कि प्राइज मिलते हैं सब लोगों को, पुरस्कार तो सबको मिलते होंगे। ये रहा पुरस्कार। एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 50 पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 रुपए थी तो 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या बताओ। उसने यह भी बता दिया कि कुल कितने प्रतिभागी थे, कुल कितने लोगों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। अब उसमें कुछ तो क्या है विनर है और कुछ क्या है केवल प्रतिभागी है, सेकंड रनर अप, थर्ड, फोर्थ, मतलब वो जीते नहीं। अपने को क्या ज्ञात करना है, विजेताओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो लिखो माना विजेताओं की संख्या, विजेताओं की संख्या क्या है, विजेताओं की संख्या बोल दिया x। अब विजेताओं के अलावा कौन बचे, विजेताओं के अलावा बचे अन्य प्रतिभागी। अन्य प्रतिभागी, अन्य प्रतिभागी क्या होंगे कि कुल है 63 और कुल में से विजेता कम कर दिए तो पीछे क्या बचेंगे, अन्य प्रतिभागी तो बचेंगे। तो ये आ गई दोनों की संख्या। अब इसने बोला है कि विजेताओं को तो कितने दिए, 100 रुपए दिए, ये रहे ना 100 रुपए उधर, विजेताओं को 100 रुपए दिए और अन्य वालों को 50 रुपए दिए। तो विजेताओं को दी गई राशि, विजेताओं को दी गई राशि, विजेताओं को कितना पुरस्कार दिया गया कि विजेता है 10 और सबको 100 रुपए दिए तो कितने हो गए 1000। अभी संख्या कितनी है अपनी x, सबको 100 दूंगा तो क्या हो जाएगा 100x रुपए हो गए ना। 100x रुपए हम क्या करेंगे सबको देंगे, जो भी जीतेगा उसको सबको हम 100x रुपए देंगे। दे दिए, अब इनको दे दिए तो अन्य वालों को भी कुछ दो, वो भी क्या करेंगे देखेंगे हमें भी कुछ मिलेगा क्या। हाँ भाई 25 रुपए मिलेंगे, सबको 25 रुपए मिलेंगे। कि अन्य प्रतिभागियों की राशि कितनी आएगी, अन्य प्रतिभागियों की राशि के अन्य प्रतिभागी है 63 माइनस एक्स, के 63 माइनस एक्स
और कितने रुपए दे रहा है, 25 रुपए। तो आंसर क्या आएगा बताना जरा, कि 150 और 75। क्या आएगा आंसर, 175 माइनस 25x। गुणा कर लिया है हाथों हाथ, देख के नहीं बता रहा हूं मैं, लिखा हुआ नहीं है। कि 6 से गुणा किया 25 को, क्या आया 150, और 3 से गुणा किया 75। अपना हिसाब किताब लगा लो, ये आ गया। और ये क्या है, रुपए। के प्रतियोगियों को इतने रुपए दिए और प्रतिभागियों को कितने रुपए दिए अपने, 1575 माइनस 25x क्या दिए, प्रतिभागियों को दिए और विजेताओं को इतने दे दिए। कुल मिला के कितने दिए, जब इन दोनों को जोड़ देता हूं तो कुल 3000 रुपए ही उन लोगों ने दिए। तो कुल 3000 रुपए के लिए हम क्या कर लेते हैं, अपनी समीकरण बना लेते हैं। बनाओ आप लोग समीकरण अपनी। समीकरण तो सर बिगड़ी हुई है कोरोना की वजह से, क्या बनेगी, कुछ नहीं बनेगी। कोई बात नहीं, हम बनाएंगे समीकरण आपकी एकदम सही। के प्रश्न के अनुसार क्या होगा, प्रश्नानुसार। जब कुछ नहीं सूझे तो ये तो लिख देना प्रश्नानुसार, के 1000x, 1000 क्या 100x प्लस 1575 माइनस 25x, और वो किसके बराबर होगा, वो होगा 3000 के बराबर। ये लो आया आपका 3000 रुपए के बराबर। रुपए को एक बार के लिए हटा दो, रुपए तो ही नहीं, अपने प्रतियोगियों की संख्या आ जाएगी, अभी x निकाल लेंगे। के 25 का क्या करो, 100 में से कम करो। 25 को 100 में से कम किया तो 75, क्या आएगा 75x, और ये क्या है 1575, वो किसके बराबर है, 3000 के बराबर है। अपने को तो 1575 से कोई मतलब नहीं है, इधर लेके आओ 1575 को, तो ये आया 75x बराबर 3000 माइनस 1575। आ गई बात समझ में। इतनी बात जिसको समझ में आई है, इन दोनों का अंतर क्या आ जाएगा 1425, और ये किसके बराबर आएगा 75x के बराबर क्या आएगा 1425। ठीक है, अब क्या करना है, 75 को हटाना है, दोनों तरफ 75 का भाग कर दो, ये तो हट गया। और ये क्या बनेगा, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, कि x बराबर 1425 बटा 75। भाग करके देखना ही पड़ेगा अपने को, कि इतना सॉलिड दिमाग चलता होता तो कहां पहुंच जाते। काटो इसको, काटो 3 से पहले 3 से काटो, बहुत ही आसान काम हो जाएगा। अभी देखना कि पहले काटो इसको 3 से, 3 से काटा 25 बार, 14 को काटा कितने बार कटा 3 से, 12 तक 4 बार, फिर वापस क्या आया 22, 7, फिर क्या आया, फिर 15, और ये आपके क्या आ गया 5। ये 475 बार क्या लगेगा, 3 का भाग लगेगा। अब 25 का भाग लगा लो, क्या आएगा 25 का भाग, एक बार लगेगा। 25 माइनस क्या करना है, 25 माइनस आपको क्या करना है, ये 25, तो आएगा आपके 2, और ये 2 और 5 के 200, मतलब कितने बार भाग लगेगा, आपके भाग लगेगा 9 बार। तो ये आ गया आपके 19, मतलब x का मान आएगा आपके 19। और सबसे लास्ट में लिख के आना, अतः प्रतियोगियों की संख्या क्या है, प्रतियोगियों की संख्या है आपकी कितनी है 19। ये लो प्रश्नावली हो गई कंप्लीट। आगे बात करेंगे किसकी, 2.3 की, बहुत ही आसान प्रश्नावली। तो लेता हूं अलविदा आप लोगों से। आज की जो ये बोर्ड के ऊपर, अपने डिजिटल बोर्ड के ऊपर पहली क्लास थी, तो इसके लिए सब लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू।